नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, मैंने मोहब्बत का तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ असर करने वाला तावीज़ लेकर के हाज़िर आए हैं। मोहब्बत का तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ तावीज़। ये तावीज़ उस वक्त आप काम करें जिस वक्त आपको फ़ौरी तौर पे किसी के दिलों में मोहब्बत के चिराग जलाना हो, रोशन करना हो, उसके लिए करें। नाज़रीन, बहुत से लोग होते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं और जल्द जल्द सोचते हैं कि मेरा काम जितने जल्द हो सके और मेरे काम जितने ही जल्द असर कर सके, तावीज़ के ज़रिए हो या ब्लैक मैजिक के ज़रिए हो या किसी शैतानी या सिफली तावीज़ के ज़रिए हो, फ़ौरी तौर पे असर करवाना चाहते हैं। मेरे नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन तावीज़ लेकर के आएँ। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद फरमाएँ। तो ये मैंने जो बता रहे थे आपको कि ये मोहब्बत का तावीज़ है, तो उस हालत में अगर जल्दीबाजी है तो इस नक्शे के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट आपके सामने में आएगा। करना क्यों है कि ना क्या करना क्या है नाज़रीन, इसको आप पाक हो या नापाकी में भी हो तो इस नक्शे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जब नक्श लिखें नाज़रीन, नक्श लिखने के दौरान में आपको क्या करना है कि सादा कागज़ ले लेना है और लेने के बाद किबला रुख बैठ जाना है और तन्हाई में बैठ कर के इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जिस नक्श का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये तसव्वुर महबूब की तरफ करके ये छोटा सा नक्शे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये लिखा है, इस तरह से आपको करना है कि इस तरह से आपको एक जदवल बना लेना है। जदवल बनाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है 8, उसके बाद 3, उसके बाद ज़ुआत, उसके बाद नीचे में भरना है शीन और उसके नीचे में करना क्या है कि नीचे में ऊपर में महबूब का नाम डालना है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम डालना है और उसके नीचे में आप अपना नाम डालना है। जब आपने जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम डालने के बाद उसकी माँ का नाम लिखना इसमें ज़रूरी नहीं है। जब आप अपना नाम लिखें उसमें भी आपको माँ का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बाद करना क्या है कि इस नक्श को फ़ोल्ड कर दें। फ़ोल्ड करने के बाद इसको करना क्या है कि अगर एक दिन आपने इसको अपने पास में रखा तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपको इतनी जल्दी है कि हमको जिससे हम मोहब्बत करते हैं या प्यार दिखाते हैं या प्यार करना चाहते हैं वो हमारे जल्द ही कब्ज़े में आ जाए, तो फ़ौरी तौर पे ले जा कर के इसको बहता हुआ पानी में ले जा कर के इस तावीज़ को फेंका है। अगर बहता हुआ पानी है तो ज़्यादा बेहतर, अगर नहीं बहता हुआ पानी या तालाब वगैरह में है जिसमें ठहरा हुआ पानी 12 माह तक रहता हो उसमें जा कर के इस नक्शे को ले जाकर डाल दिया करें। जब इस नक्शे को डाल दें, डालने के बाद आपको पलट करके इस नक्शे की तरफ देखना नहीं है जहाँ पे जिस तालाब में या जिस नदी में आपने फेंक करके आया है या जिस समंदर में या जिस जगह पे फेंक करके आया है, और जो भी नदियाँ हो जिसमें आप फेंक करके आए हैं उसको पलट करके देखना नहीं है। सीधे ताबीज़ को पानी में बहा देना है, बहाते हुए वापस अपने घर चले आना है। देखिएगा कि इसको असर करते ही चंद लम्हात गुजरने के बाद इसका असर करना शुरू कर देगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। मैंने मोहब्बत का तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ ये तावीज़ लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि नाज़रीन मेरे चैनल को इजाज़त लेने के लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझे भी दुआ में आप ज़रूर याद फरमाएँ। एक बात का याद रखें कि नाज़रीन, जब भी कोई नक्श का इस्तेमाल आप करें तो उसको यकीन के साथ और पूरी दिलजोई के साथ उस चीज़ का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी नक्श रहेगा, जो भी अमलियात रहेगा, पहले दिल पे डिपेंड करता है कि आपको यकीन है या नहीं। अगर यकीन है तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी नक्श इस्तेमाल करते हैं वो फ़ौरी तौर पे असर करना शुरू कर देता है। खुदा हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।